अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा इकबाल ने कहा था, महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आज के प्रोग्राम आदादी इजहार में हम बात करेंगे भूली बिसरी यादों के हवाले से, और मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मोहम्मद वामिक। हैरत है कि आज 3-4 साल का बच्चा मोबाइल इंटरनेट इस तरह ऑपरेट कर लेता है जैसे पैदाइशी तौर पर सीख कर आया है। वो जब नन्ही नन्ही उंगलियों से टच करके किसी तस्वीर को देखता है, रंगीन रोशनियों को देखता है, वो टच करता है तो अजीब अजीब कार्टून देखता है और कई तरह की मौसीकी सुनता है तो उसे कोई खौफ या हैरत नहीं होती, जबकि हमारी सारी ज़िंदगी मुसलसल हैरतों में गुजरी है। 5 साल की उम्र में तख्ती और स्लेट हाथों में लेकर पैदल बाजार से गुजरकर स्कूल जाते तो पूरे बाजार में सिर्फ चिन्योटी शेखों की दुकान पर कोई 3 फुट लंबा चौड़ा एक डब्बा सा रखा होता था, जिसमें से कभी गाने की आवाज़ और कभी बोलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। लोग उसे रेडियो कहते थे। यह गालिबन 1962-63 ईस्वी की बात है और ये रेडियो एक बड़ी सी बैटरी पर चलता था। हम बच्चे समझते थे कि शायद इस डब्बे में बोलने आदमी बंद किए गए हैं और हमें बड़ी हैरत होती थी। ये उस ज़माने की बात है जब बिजली छोटे शहरों तक नहीं पहुंची थी। तब शहर के अहम चौराहों पर टाउन कमेटी मेहरापुर की तरफ से तेल से जलने वाली लालटेनें नस्ब होती थीं। ऐसे में हम रात के वक्त घरों से निकलते हुए अपने साथ सैलों से जलने वाली टार्च रखते थे, जिससे रोशनी करके रास्ता देखते थे, और तब भी हमें टार्च की रोशनी पर हैरत होती थी। फिर हम शायद चौथी जमात की किताब में एक सबक पढ़ते थे जिसका उन्वान था टेलीविज़न। टीचर हमें बताता कि ये रेडियो जैसी कोई चीज़ ईजाद की गई है। रेडियो जैसी कोई चीज़ ईजाद की गई है जिसमें आवाज़ के साथ बोलने वाले की तस्वीर भी नज़र आती है, और ये सुनकर तो हमें बड़ी हैरत होती। एक बार एक जगह पर हमारा एक जानने वाला एक खूबसूरत छोटी सी प्लास्टिक की पेटी उठाकर लाया। हम जो बोलते वही आवाज़ उस पेटी से भी निकलती। हमें बताया गया कि इसका नाम टेप रिकॉर्डर है और हमें उसे देखकर बड़ी हैरत हुई। उस वक्त घर वालों से चोरी छुपे हम सिनेमा हाउस जाते और ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखते, और फिल्म देखकर हमें बड़ी हैरत होती। और जब पहली बार अल्लाह रखा कि हबीब होटल पर ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आया तो देखकर बड़ी हैरत हुई। कुछ अरसे बाद रंगीन टेलीविज़न भी होटल पर आ गया तो हैरत मज़ीद बढ़ गई। और उसी दौर में जब ब्लैक एंड वाइट कैमरे से फोटोग्राफर तस्वीर बनाता तो हम हैरान रह जाते थे, और फिर फोटोग्राफर रंगीन तस्वीर बनाने लगे तो हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ। उस दौर में PTCL टेलीफोन कहीं कहीं पर नज़र आता था। लोग रिसीवर कान से लगाकर तस्वीर बनवाना फ़ख्र समझते थे, तो हमें टेलीफोन पर और उसकी कारकर्दगी पर बड़ी हैरत होती थी। पोस्ट ऑफिस से ख़त की तरसील पर भी हमें हैरत होती थी, और पोस्ट ऑफिस में टिक टिक करके टेलीग्राम आता तो हैरत होती। उसके बाद टाइपिंग मशीन और फैक्स मशीन आई तो भी हम हैरान रह गए। अखबारात और रसायल में अपनी कोई तस्वीर छपती, अपनी कोई तहरीर या नज़म वगैरह छपती तो बड़ी खुशगवार हैरत होती। किसी लाइब्रेरी में
अच्छी किताबें नज़र आती तो हैरत होती, और किसी वायरलेस पैगाम के मुतालिक सुनते कि ये पैगाम वायरलेस के ज़रिए आया है तो बहुत हैरत होती। और तब भी हैरत होती जब टेबल क्लॉक यानी टेबल पे रखी जाने वाली जो घड़ी थी उसका अलार्म बजता। और मादी करीब में बग़ैर तार के मोबाइल फ़ोन को देखा तो भी हम हैरत ज़दा हो गए। और अब मज़कूरा बाला तमाम सहूलतों और ईजादात को हम सिर्फ़ एक छोटी सी पॉकेट डिबिया यानी इंटरनेट मोबाइल सेट में देखते हैं, और पहले से बेहतर रिज़ल्ट भी उसका देखते हैं, तो अब भी हमें हैरत होती है। और बच्चे इस मोबाइल सेट में वो तमाम मुंदरजा बाला मज़कूरा बाला जो बातें हैं वो तमाम काम इस एक सेट से हम ले लेते हैं, और हमें बड़ी हैरत होती है। और बच्चे जो गेम इसमें खेलते हैं वो गेमें तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सुनी थी। इसलिए भी हम अक्सर हैरान रह जाते हैं। लेकिन आज के बच्चों को किसी बात पर कोई हैरत नहीं होती, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मोहम्मद वामिक। उम्मीद है ये भूली बिसरी यादें आपको पसंद आई होंगी। अब इजाज़त चाहूँगा। आज है 30 नवंबर 2021 और मंगल का दिन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।